हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एकदम जीरो लेवल से हम बात करेंगे। मैथ को एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वही बच्चा इस वीडियो को देखे जिसे गणित में कुछ नहीं आता, मैथ में एकदम जीरो हो या उसे पता ही नहीं है कि मैथ क्या होता है। तो आप लोग अगर गणित समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और कंपटीशन में बैठना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और हमारा दावा है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हम 2 से ढाई महीने के अंदर आपको बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को हल कराना सिखा देंगे। ठीक है, तो आपको जुड़ने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोग जो रेड दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब बटन, उसे टच करके काला कर दें और बेल आइकन को भी टच कर दें, जिससे कि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो क्लास, उसमें हम जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन हम उठाकर आपको बताएंगे और धीरे धीरे हम बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। लेकिन पहले जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब सीखने के बाद ही हम आगे चलेंगे। तो आप लोग को सीखना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम डेली वीडियो डालेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तक हमारा डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा, तो जिससे कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम जोड़ में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जान लेते हैं कि अंक क्या होता है, क्योंकि हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करेंगे। इन्हीं अंकों का हम प्रयोग क्या करते हैं? संख्या को लिखने में करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। ठीक है, अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। तो अंक क्या होता है? अंक क्या होता है? संख्याओं को लिखने में जिस अंकों का प्रयोग करते हैं वही हमारा अंक होता है। ठीक है, तो जैसे हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं संख्या को लिखने में, तो आप पहले जान लीजिए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो देख लीजिए, आपने देखा होगा कि मोबाइल के कीपैड में 0 से लेकर 9 तक अंक होता है। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर देखना। और कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी 0 से 9 तक ही अंक दिया होता है। ठीक है, आप इन्हीं का प्रयोग करके जैसे मोबाइल में या कंप्यूटर में बहुत बड़े से बड़े अंकों का संख्या लिख सकते हैं आप। जैसे आप लिख लीजिए, जैसे 540, 7, 8, 7, 6 और 3, 2, 4, 5, 6 कुछ भी लिख दीजिए। तो देखो, इन्हीं अंकों का सिर्फ प्रयोग होता है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, हम बहुत अरबों खरबों संख्या लिख डालते हैं, लेकिन इसका अंत नहीं होता। ठीक है, तो इसी को अंक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे एक अंकों का जोड़ पर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक अंकों का जोड़। ठीक है, एक अंकों का जोड़ पढ़ेंगे। तो पहले आप क्या ले लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3 + 2। तो आपको दिख रहा है कि 3 + 2 या 3 + 2। ठीक है, तो देखो कौन ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है और कौन कम है? 2। तो जो ज़्यादा है पहले आप उसे 1, 2, 3 हो गया, और उसमें कितना जोड़ना है आपको? 2 जोड़ना है। तो 2 रेखा और इसी में खींच दीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए, अब इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। मतलब 3 में जब 2 ऐड हुआ या जुड़ा तो कितना हो गया? वो 5 हो गया। ठीक है,
तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, 3 में कितना जोड़ना है, 2। तो जो बड़ा है तो हम पहले 3 अंक हम देखो खींच लिए, समझ लिए 3 अंक खींच लिए हम, 3 रेखा। तो 3 रेखा में कितना जोड़ना है हमको, 3 में 2, तो 2 और रेखा खींच लो, ठीक है, खींच लिए। तो अब इस रेखा को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो देखो हम 5 लिख दिए, ठीक है, तो ये हमारा जुड़ गया, यही हमारा हो गया। तो अब चलिए एक छोटा सा और ले लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 9 + 5, ठीक है। तो 9 में कितना हमको जोड़ना है, 9 में कितना जोड़ना है, 9 में 5, मतलब 9 में 5 हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे हम इसे, तो कौन बड़ा है, 9, तो 9 रेखा आप खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और उसमें कितना जोड़ना है हमें, कितना जोड़ना है, 5। तो अब 5 और खींच लीजिए या नीचे खींच लीजिए, 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ से आप गिन लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14, मतलब कितना हो गया आपका, 14 14, ठीक है, कितना आ गया, 14 आ गया, 14। तो आपका ए जुड़ गया। तो हमें आशा है कि आप लोग इतना छोटा छोटा बात तो जानते ही होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपको एकदम बहुत बेसिक रूप से हम पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम क्या करेंगे, एक और ले लेते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। तो जैसे अगर 9 + 0 कर दें, 9 + 0, तो आप इसमें आपको कितना ऐड करना है, देख लीजिए। 9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो आपको तुरंत मतलब क्या करना है, 9 रेखा खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो देखो अंक तो नहीं दिया है, 0 का मतलब एक भी रेखा नहीं खींचा जाएगा इसमें, 0 का मान कुछ नहीं होता, ठीक है, शून्य होता है। जैसे आपके पास एक भी रुपया ना हो तो आप समझ लीजिए हम शून्य हैं, 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना होगा, अगर 9 में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 ही आएगा, क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, कुछ जुड़ा नहीं जुड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 हो गया, ठीक है। तो हमें आशा है, देखो बच्चों आप लोग कभी ऐसा मत कर देना कि 9 + 0 करना है तो इसे आप 9 उतार लें उसके बाद 0 लगा दें, ऐसे नहीं जोड़ना, नहीं तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी, सब लोग मूर्ख समझेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे 2 अंकों के जोड़ पर, ठीक है। तो चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं किस पे, 2 अंकों का जोड़ पर, ठीक है। तो पहले आप लोग समझ लीजिए 25। देखो बच्चों आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सब आ जाएगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि आपको 1 से लेकर 100 तक आपको क्या आना चाहिए, गिनती आना चाहिए आपको, ठीक है। और आपको कुछ टेबल भी याद होना चाहिए, मतलब गिनती पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ये सब आना चाहिए। और गिनती और संख्या को लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब जैसे 25 हो गया, सब लोग जानते हैं 25 में कितना दहाई होता है, कितना इकाई होता है, 25 में 2 दहाई 1 इकाई होता है। तो देखो इकाई दहाई ऐसे हम चलते हैं, सैकड़ा, हजार, ठीक है, इसी क्रम में हम चलते हैं ना। तो देखो जो हमारा दाईं तरफ होता है, देखो 25 हमारा किधर है, दाईं साइड में है कि बाएं साइड में, दाएं साइड में। तो जो दाएं साइड में होता है वही हमारा क्या होता है, एकदम लास्ट वाला दाएं साइड का अंक क्या होता है हमारा,
हमारा इकाई अंक होता है। तो देखो इसमें क्या है, इकाई अंक 25 को अगर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। तो देखो 2 दहाई, क्योंकि दहाई के नीचे 2 आया और इकाई के नीचे 5 आया, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 2 दहाई 5 इकाई। तो दहाई कितना है, 2 है और इकाई 5 है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग ये सब तो जानते ही होंगे। तो चलिए, लेकिन थोड़ा बहुत बता देंगे तो ठीक रहेगा। तो इसमें कितना हमें ऐड करना है, तो चलिए हम कर लेते हैं, मान लीजिए 23 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए इसमें 5 में कितना जोड़ना है, 5 में कितना ऐड करना है, 5 में 3। ठीक है, 3 को जोड़ दीजिए, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है आपका, 8 हो जाएगा। देख लीजिए, अगर 5 1 2 3 4 5 और 5 में कितना जोड़ना है, 3, तो 1 2 3। अब गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया, तो 8 लिख लीजिए। उसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, क्या आएगा, 4। तो आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही हो गया आंसर। तो आप क्या करना है, देखो इकाई को इकाई में ही जोड़ना है, दहाई को दहाई में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर आप इकाई को दहाई में जोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो आपको संख्याओं को एकदम सेम स्थान पर लिखना होगा। तो देखो हम 25 में 2 दहाई 5 इकाई होता है और 23 में 2 दहाई 3 इकाई होता है। तो देखो 5 इकाई के स्थान पे हम फिर उसके नीचे क्या लिखे, 3 इकाई, क्योंकि 23 में 3 इकाई है और 25 में 5 इकाई। तो इकाई को इकाई के नीचे लिख दिए और दहाई को दहाई के नीचे। ठीक, उसके बाद हम जोड़ लिए। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब चलिए थोड़ा सा और ले लेते हैं एक क्वेश्चन। तो जैसे ले लिए हम 35 प्लस 27, 35 प्लस 27। अगर आप लोगों को समझ में न आए कोई चीज़, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, तो हम अगले वीडियो में उसे हम पूर्ति करेंगे। ठीक है, समझा देंगे आपको। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट करना न भूलें। तो चलिए, हम इसमें कितना जोड़ना है, हमको 35 में 27 को जोड़ना है। ठीक है, तो देख लीजिए, अब हम बात करेंगे इकाई को इकाई के नीचे लिख लिए, ये बात ध्यान दीजिए आप लोग, और दहाई को दहाई, क्योंकि 35 में 3 दहाई 5 इकाई होता है और 27 में 2 दहाई 7 इकाई होता है। तो देख लीजिए, इकाई को इकाई के नीचे लिखे हैं, दहाई को दहाई के नीचे लिखे हैं, इतना तो आपको मालूम हो गया। तो उसके बाद आप लोग जोड़ लीजिए, 2 7 5 12 होता है। ठीक है, 7 5 12 होता है। 12 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो 12 में 2 संख्या है। ठीक है, 2 अंक है 12 में। तो देख लीजिए, 2 है और 1 है। ठीक है, तो हम बताए हैं कि जब 2 अंकों में आ जाए संख्या तो 1 इकाई होता है, 1 दहाई होता है। ठीक है, तो राइट साइड में जो होता है, मतलब राइट साइड में कौन है, 2 है राइट साइड में। जो राइट साइड में होता है दाहिने तरफ, तो वो हमारा क्या होता है, इकाई। तो इकाई के नीचे इकाई को लिख लेंगे। इकाई के नीचे देखो, जब जोड़ने पर कितना आया, 12 आया, लेकिन हम 12 नहीं लिखेंगे, सिर्फ इकाई का अंक ही लिखेंगे, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई को लिखना है आपको। ठीक है, अब देख लीजिए, अब बचा क्या आपका, जब 2 यहाँ पर लिख दिए उठाकर, तो 1 बचा है। तो अब पहले दहाई है, क्योंकि ये दहाई है इसलिए बचा हुआ है, तो दहाई वाले को दहाइये में जोड़ देना है। किसमें, दहाइये में जोड़ना है। तो अब क्या करना है आपको, देखो 3 में 2 जोड़ना है, 3 में 2 जोड़ना है। तो 3 2 कितना होता है, 5 होता है। सब लोग जानते हैं 5 होता है, लेकिन उसमें 1 दहाई और बचा है, मतलब जो हासिल था हमारा, ये हमारा कैरी था, वो बचा हुआ है। तो वो ये दहाई है, ये भी दहाई संख्या है, क्योंकि दहाई दहाई जुड़ा है, तो ये 5 हुआ है। तो दहाई में दहाई को जोड़ दीजिए। तो देखो ये दहाई है और कैरी भी दहाई होता है, क्योंकि हमेशा कैरी जो हासिल बचता है
12 में 2 मतलब 2 इकाई है, तो उसे हम लिख लिए इकाई के स्थान पर, लेकिन जो बचा है वही हमारा क्या है, हासिल है। तो इसे हासिल जो बचता है वो हमेशा दहाई होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो दहाई में जोड़ लीजिए, ठीक है। दहाई में जब जोड़ेंगे तो कितना, 5 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, क्योंकि ये दहाई दहाई जोड़कर सब कितना होगा, 6। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आया, 62 आ गया, इसका 62 आ गया। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझे होंगे, ठीक है। तो अब चलिए एक छोटा सा और ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे अब 5 7 8 प्लस 4 2 1, ठीक है। आपको इसी में जोड़ना है, ठीक है, 3 अंकों का जोड़। अब हम 3 अंकों के जोड़ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 अंकों का आपको जोड़ समझ में आ गया है, ठीक है। उससे भी बड़ा संख्या आपको दो तब भी आप कर जाएंगे, क्योंकि हम हासिल वाला भी आपको बता दिए हैं, कैरी वाला। तो अब आपको क्या जोड़ना है, देखो 587 है, 587 में आपको क्या जोड़ना है, 421, 421 मतलब 578 में कितना आपको ऐड करना है, 421, ठीक है। तो देखो 8 में 1 जोड़ना है, मतलब 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ठीक है। अब 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, 7 2 9 होता है। और 5 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 में जब 4 जोड़ देंगे तो 9 होगा। तो यही देख लीजिए आपका आंसर आ गया। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब 3 अंकों में हम थोड़ा सा कैरी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको कितना जोड़ना है, देख लीजिए 587 में अब 432 जोड़ दीजिए, 432 को जोड़ना है हमें। तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, 8 में कितना जोड़ना है पहले ये देख लीजिए आप। 8 में कितना जोड़ना है, 2। जब 8 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो इसमें 10 में इकाई अंक कौन है, 0 है, क्योंकि जो दाईं तरफ होता है वही हमारा इकाई होता है, और जो बाईं तरफ होता है वो हमारा क्या होता है, दहाई, ठीक है। तो हम इकाई को लिख लेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर इकाई को लिखेंगे, दहाई को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिख लिए 0 को। अब देखो अब दहाई कौन बचा है, मतलब यहाँ से 0 हटा दीजिए। अब एक कैरी बचा है यहाँ, मतलब एक क्या बच गया, दहाई वाला अंक बचा है, क्योंकि 10 में कितना होता है, 1 दहाई 0 इकाई। 0 इकाई को हम देखो इकाई के स्थान पर लिख लिए, इकाई के स्थान पर लिख लिए। अब दहाई बचा है, दहाई को हम छोड़े हैं, वो कैरी है। तो दहाई वाला जब जोड़ेंगे तो उसी में इसको हमें जोड़ना होगा, ठीक है, कैरी को, जो शेष मतलब जो हमारा क्या बचा है, हासिल, ठीक है। तो अब देखें 7 में 3 को अगर जोड़ेंगे, 7 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। देखो यहाँ भी 10 आ गया, 7 3 10, कितना 10 आ गया, ठीक है, दिख रहा है आपको। जब 10 आ गया, 7 3 जोड़ने पर 10, तो देखो 10 में अब एक दहाई वाला अंक जोड़े हैं तो कितना आया, 10 आया। तो 10 में फिर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, अब एक ही अंक लेना है, बाएं साइड दाएं साइड वाला, दाएं साइड वाला एक अंक ले लीजिए, ऐसे बस एक अंक उतार लिए। अब दाएं साइड वाले को हटा दीजिए, हटा दिए, बचा क्या है, सिर्फ 1। तो इसके आगे जब हम संख्या को, अब कौन बचा है, 5 और 4, 5 और 4 को अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद इसी हासिल को उसके आगे वाले में जोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी हम और अच्छी तरह से आपको बताएंगे इसको। देखो 5 में 4 जब जोड़ेंगे आप कितना होता है, 9,
लेकिन एक जो बचा है ए वाला तो वो किसमें, इस संख्या के आगे वाले में जुड़ेगा, तो 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया ये आंसर। ठीक है, तो देखो अभी तक हम आपको अच्छी तरह से समझाते चले आए हैं। तो आप लोग सबसे पहले आप समझ लीजिए एक बार और। देखो 8 में जब हम 2 को जोड़ें तो कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो हम इकाई स्थान है तो इकाई के स्थान पर हम इसे लिख लिए। ठीक है, 0 को, 0 मतलब हम लिख लिए, 1 हमारा हासिल हो गया, ध्यान देना। अब उसके आगे वाले में यही जो हमारा दहाई वाला अंक होता है, हमेशा जो दहाई होगा अंक वो उसके आगे वाले जब जुड़ेगा अंक उसमें जुड़ता है। ठीक है, तो इसी को आप यहाँ पर रख लीजिए, जो आपका हासिल आया उसके ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, आप लिख लीजिए। तो देखो अब कितना आया, 1 जब जोड़ेंगे साथ में तो 8 हो गया। ठीक है, 8। उसके बाद क्या हुआ, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11 होता है। तो 11 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर इसमें देखो 2 अंक आ गया, तो इसमें से हम दाएं साइड में कौन है, 1 है, बाएं साइड में भी 1 है, तो हम इकाई वाला बाएं साइड में होता है तो हमेशा इकाई अंक लिख लेंगे। तो हम 1 को लिख लिए इकाई अंक। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा हासिल हुआ है उसे हम इस वाले अंक में उसके आगे वाले अंक में ऐड करेंगे, मतलब लिख लेंगे। अब सबको जोड़ लीजिए। देखो 1 और 5 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 4 10 हुआ, तो 10 है, इसके सामने कोई अंक नहीं है अब जोड़ने के लिए, सब खत्म हो गया, सब जुड़ गया। तो इसके बाद हम 10 को उतार लेंगे ऐसे। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे। ठीक है, तो देखो कितने में कितना जोड़ना है हमें, 7456 में कितना जोड़ना है हमें, 3567 जोड़ना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे, तो आप पहले क्या करेंगे, 7 और 6 जोड़ लीजिए। जब 7 और 6 जोड़ेंगे तो आता है कितना, 13। ठीक है, 13 में 1 दहाई 3 इकाई होता है, तो इकाई वाले अंक को लिख लीजिए। दहाई क्या बचा हमारा, 1 बचा है, 1, तो वो अगले वाले अंक में जुड़ जाएगा। तो 6 के आगे कौन सा अंक है, 5 है, 7 के आगे कौन सा अंक है, 6 है, मतलब उसी वाले आगे में देख लीजिए 5 और 6 वाले जो सीध में लाइन है उसी के ऊपर लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद देखो 1 और 5 जब जोड़ेंगे तो 6 होता है, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 12 लिखते हैं। ठीक है, 12 ऐसे लिखते हैं। तो हमेशा क्या होता है, राइट साइड वाला जो दाहिनी तरफ है वही क्या ही होता है, तो हम उसे पहले लिख लेते हैं 2, क्योंकि 12 में हमारा 1 दहाई 2 इकाई होता है, तो इकाई को हमेशा हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो दहाई बचा है 1, अब देखो बच गया, उसे हम फिर इसके आगे वाले में ऐड करेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिए 1। ठीक है, तो अब आप इसे ऐड कर दीजिए। जैसे 1 अब 4 में जोड़ें तो कितना हुआ, 5, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। तो 10 को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 10 को। ठीक है, 10 में 1 दहाई 0 इकाई होता है, तो 0 आप यहाँ पर लिख लीजिए, इकाई को उतार लेते हैं, फिर दहाई जो बचा है वो अगले वाले अंक में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए हम यहाँ पर जोड़ लिए इसको, समझ में आया। अब देखो 1 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8 होता है, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 होता है। तो आप 11 को 11 लिख लेंगे, पूरा टोटल लिख लीजिए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई और संख्या है नहीं है, तो यहीं पर लास्ट है, तो हम ऐसे लिखकर छोड़ देंगे। तो हमें आशा है कि आप लोग जोड़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसके आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में दशमलव का जोड़। ठीक है, दशमलव के जोड़ के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बीजी व्यंजकों का जोड़ पर भी बात करेंगे, तब हम उसके बाद घटाना पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लोगों में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए,
जिससे कि हम भी उत्साहित हों और आप लोगों को बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से आप लोगों को हम डेली का क्लास दे सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे।